हेलो गाइज, मेरा नाम है रमेशी मीना और आज का हमारा टॉपिक है कि कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। मतलब कब्जी क्या होती है, कब्जी की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके कारण, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लंबे टाइम तक बनी रही तो क्या हमको हानि हो सकती है और इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। परंतु वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर अलाउ करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। जब कोई इंसान मल पास नहीं करता है या कम मात्रा में पास करता है या 2-2 3-3 दिन तक पास नहीं करता, हार्ड जो मतलब बिल्कुल टाइट लेटरिन पास करता है, तो इसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कई को इसके लिए दबाव लगाना पड़ता है, कई को फिंगर का यूज करना पड़ता है। तो इस तरह जो मल का प्रॉपर रूप से आउट ना होना कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। और इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसको भी हम अच्छी तरह समझ लेते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन कब्जी लगातार बनी रही तो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो तो है पाइल्स की बीमारी। क्योंकि जब लेटरिन काफ़ी लंबे टाइम तक बड़ी आंत में रहेगी तो लेटरिन में जो पानी मिक्स रहता है उसको हमारी स्टेटाइन होती है बड़ी आंत, वो खींच लेती है। इसके कारण से वो लेटरिन बिल्कुल टाइट हो जाती है, तो वो आउट होने में प्रॉब्लम होती है। फिर जिससे जो एनाल केलान होता है, हमारा जो मल द्वार होती है, उस पर सूजन आ जाती है और पाइल्स की बीमारी हो जाती है। तो ये मेन एक प्रॉब्लम है कि अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक रही तो पाइल्स की, जो मस्से की बीमारी बोलते हैं, वो इंसान में हो सकती है। और लगातार कॉन्स्टिपेशन रहने से मल द्वार पर दर्द रहेगा और सूजन आ सकती है, वहाँ की नसें जो फूल सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, गैस बनती है पेशेंट को, मतलब जो जिसके कब्जी की प्रॉब्लम रहती है उसके हमेशा गैस की प्रॉब्लम रहती है, हल्का पेट दर्द भी रहता है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सिर दर्द रहता है, चक्कर रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन के अब हम कारण को समझ लेते हैं कि किस कारणों से ये कॉन्स्टिपेशन होती है। क्योंकि अगर हमको कारणों का पता नहीं होगा तो इसका हम कॉन्स्टिपेशन को दूर भी नहीं कर सकते। कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है उससे हम बच नहीं सकते। तो पहले हम इसके कारण को समझ लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण माना जाता है लिक्विड कम लेना, मतलब जैसे पानी कम मात्रा में लेना। तो अगर कम मात्रा में पानी लेंगे तो हमारा जो मल है वो ठोस होगा, इस कारण से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। और सेकंड हमारा इसका कारण माना जाता है कि अगर हम फाइबर्स की मात्रा कम लेंगे, जैसे सलाद वगैरह, सेब, केला, जिन जिन में फाइबर्स में पाया जाता है, जैसे हरी सब्जियाँ, राजमा, छोले, इनमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है इनमें। तो ये अगर हम कम मात्रा में लेंगे तो भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या होती है। नेक्स्ट इसका कोज हो सकता है स्ट्रेस, मतलब तनाव। अगर इंसान तनाव में रहेगा, किसी टेंशन में रहेगा, तो भी उसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट इसका कोज माना जाता है कि अगर बैठे बैठे लंबे टाइम तक इंसान बैठे बैठे काम करता है या उसका कोई जॉब ऐसा है जिसमें वो कंटिन्यू उसको बैठे रहना पड़ता है, तो भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और नेक्स्ट इसका कोज माना जाता है डेयरी प्रोडक्ट यूज करना। जैसे डेयरी के कई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दही, दूध, लस्सी, मलाई वगैरह, ये यूज ज़्यादा करते हैं, तो इससे भी मतलब कई इंसानों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। और फिर नेक्स्ट एक कोज हो सकता है कि अगर जैसे फ्रेश होने के अर्ज हो रही है और उसको हम टाल रहे हैं या आलस करने से या किसी टाइम पर फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, तो उस कारण से अगर उस लेटरिन होने के अर्ज को हम टाल रहे हैं तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा इसका कोज आ सकता है कि कई इंसान अपने वजन कम करने के लिए अंगुली देकर ऐसे वोमिटिंग कर देते हैं, जिसके कारण से उसके स्टोमक में ही अगर मात्रा उपलब्ध नहीं है भोजन की, फूड की, तो फिर स्टूल पास कैसे होगा। तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण माना जाता है। नेक्स्ट कारण है कि किसी आंत में किसी कारणवश कोई रुकावट पैदा हो जाना, जैसे कोई गांठ पैदा हो गई या सिकुड़ गई आंतें, तो ये भी एक इसका कोज माना जाता है। और फिर नेक्स्ट हमारा एक कोज माना जाता है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उसमें भी एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये तो एक नॉर्मल वो का रीजन है, ये डिलीवरी के बाद अपने आप भी ठीक हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इसका कोज हो सकता है
जैसे कई इंसान इस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए लेग्जेक्टिव मेडिसिन लेते हैं, जैसे कोई चूर्ण वगैरह, तो ये लेने से उसको उनकी आदत हो जाती है, तो उनके कारण भी फिर वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अन्य कारण है इसका, जैसे किसी अन्य डिजीज के कारण कोई मेडिसिन दी गई हो, जैसे कोई पेन किलर है तो उसके द्वारा उससे भी ये प्रॉब्लम होती है, या किसी में खून की कमी है तो उसको आयरन की टेबलेट दी जाती है, तो उससे आयरन से भी कॉन्स्टिपेशन होने की सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, तो आयरन से भी ये एक और कारण माना जाता है। और फिर जैसे एंटासिड है, तो एंटासिड में कैल्शियम की या एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके कारण भी ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। फिर नेक्स्ट हमारा इसका कोज हो सकता है एक्सरसाइज, दौड़ना, घूमना, ये एक्टिविटी कम करने से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। कॉन्स्टिपेशन का एक रीजन माना जाता है हाइपोथायराइडिज्म, जिसके कारण से मतलब जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो काम कम कर देती है, जिससे हमारी बॉडी स्लो हो जाती है। बॉडी स्लो हो जाती है तो फिर जो हमारी आंतें हैं उसकी काम करने की स्पीड भी स्लो हो जाती है, इसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और कई में मतलब जैसे नसों की बीमारी हो जाती है, जिसके के कारण हाथों की जो मसल्स है वो कम काम करती है, उसके कारण भी उसमें संकुचन नहीं होता, फिर मूवमेंट नहीं होगा, तो फिर स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये भी एक इसका मेन कारण माना जाता है। फिर नेक्स्ट कोज हो सकता है कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कई लोग दूध दही ये ज़्यादा खाते हैं, जिसमें ऐसी डाइट ज़्यादा खाते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, या फिर मेडिसिन खाते रहते हैं कैल्शियम की, तो अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। अन्य कारण है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कई इंसानों में ऐसे कप-कपी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके कारण भी ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट इसका मेन कोज डायबिटीज भी होता है, अगर किसी इंसान को शुगर की बीमारी है या मधुमेह बोलते हैं जिसको, वो प्रॉब्लम है, तो उनके कारण भी जो आंतों का सिस्टम है गड़बड़ा जाता है, इसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से ये कई कारण हैं, इनके कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है इंसान में। अब हम समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का क्या ट्रीटमेंट है, कॉन्स्टिपेशन से हम कैसे बच सकते हैं। तो जैसे हमने कॉन्स्टिपेशन के कारण समझे, तो इस कारणों में कई कारण ऐसे हैं जिनको हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं, या हमारे द्वारा ही उनको ठीक कर सकते हैं। तो कारण जब पैदा नहीं होने देंगे तो उसको ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन मतलब होगा ही नहीं। जैसे पानी कम पीते हैं तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, तो पानी अगर हम ज़्यादा पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। फाइबर्स की मात्रा हम कम लेते हैं, तो अगर फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जैसे कोई लंबे टाइम तक बैठे रहने का काम करते हैं, तो हम थोड़ा बीच में चलना फिरना करें, या जैसे लेटना या थोड़ा रेस्ट करना, ये करेंगे तो भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे पपीता का सेवन करना चाहिए, इससे भी फ्रेश होने अच्छी तरह जाते हैं। और नारियल तेल का यूज करना चाहिए, जैसे नारियल तेल रोज़ 1-2 चम्मच खाना चाहिए। वैसे अगर नारियल तेल अगर ओरिजिनल नहीं है तो नारियल भी हम खा सकते हैं, नारियल पानी भी पी सकते हैं, तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और कई इंसानों में दूध दही के कारण कॉन्स्टिपेशन होती है, तो दूध दही भी थोड़े दिनों के लिए बंद करके देख ले, अगर उससे भी कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है तो दूध दही कम मात्रा में ले, तो ये भी एक अच्छा मतलब ट्रीटमेंट है इसका। और जब फ्रेश होने की मतलब आदत आए आ जाए तो आलस ना करे, तुरंत फ्रेश होने जाए, या किसी कारण से ही कोई जैसे फैसिलिटी नहीं है तो फैसिलिटी उपलब्ध होते ही फ्रेश होने ज़रूर जाए। और रात को गर्म पानी पी के सोए, या फिर फ्रेश होने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, तो इससे भी अच्छी तरह से फ्रेश होने जाते हैं। और बिना कारण से ये चूर्ण वगैरह जो यूज करते हैं ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी इंसान की आदत हो जाती है, फिर जब तक ये चूर्ण वगैरह नहीं लेंगे तो फ्रेश होने नहीं जाएंगे, तो ये इनसे भी बचना चाहिए। और जो कोई कई डिजीज के कारण अगर मतलब ये प्रॉब्लम है, जैसे थायराइडिज्म, शुगर, तो इनके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो डॉक्टर उनका लेवल ठीक करेंगे, तो अपने आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और रात को किशमिश भिगो के रख दे और उनको सुबह उठ के खाए, तो इससे भी
ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, शहद का यूज भी कर सकते हैं, इससे भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और जैसे अजवाइन वगैरह का यूज करने से भी मतलब मल त्याग मुलायम हो जाता है, इससे भी फ्रेश होने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये अजवाइन का यूज भी हम हल्का कर सकते हैं। फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा ले, क्योंकि फाइबर्स से मतलब कॉन्स्टिपेशन 50% इसका कोज यही माना जाता है, फाइबर्स की कमी से ही कॉन्स्टिपेशन होती है। तो इसको अगर 50% कोज कम हो जाएगा तो ट्रीटमेंट अपने आप होगा। इसलिए फाइबर्स की मात्रा सबसे ज़्यादा ले अपने फूड में, जैसे हरी सब्जियाँ, लौकी, पालक वगैरह। और जो सेब में फाइबर्स होते हैं, और जो राजमा है उसमें भी फाइबर्स है, छोले, मूंगफली, इन सब में फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें अपने जो डाइट है उसमें शामिल करना चाहिए। ये सब तो थे घरेलू उपाय। घरेलू उपाय से अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर नहीं होती है तो फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो पहले सबसे पहले कुछ मेडिसिन दी जाती है, जैसे डुल्कोलेक्स टेबलेट, सिरप लैक्टोलोस। इन दोनों चीज़ों को गुनगुने पानी से रात को सोते टाइम लेते हैं, फिर 10-12 घंटे बाद पेशेंट अपने आप फ्रेश होने जाता है। अगर ये मेडिसिन या सिरप काम नहीं करती है तो फिर एनिमा लगाया जाता है। एनिमा से भी पहले तो सोप वाटर होता था उसमें, आजकल तो रेडीमेड एनिमा मेडिकल पे मिल जाता है। एनल कैनल में इंसर्ट करके पुश किया जाता है, उससे भी तुरंत स्टूल पास हो जाता है। तो फिर फिंगर का यूज करना ही डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि अपनी फिंगर से ही जो लेटरिन के पिंड बन गए उनको निकाला जाए, क्योंकि वो अच्छी तरह से फिक्स हो गए हैं। अब वो किसी भी मेडिसिन से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसने उसका पूरा वाटर सोख लिया होता है। तो फिर लास्ट यही उपाय एक बच जाता है। इस तरह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर लंबे टाइम तक रही तो, और ये इससे कैसे बच सकते हैं, ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और तो इसलिए मेरे वीडियो को इतना लाइक करें, इतना शेयर करें कि सभी लोगों को कॉन्स्टिपेशन से बचने के उपाय के बारे में पता लगे, और इसके नुकसान के बारे में पता लगे कि कब्जी लंबे टाइम तक बनी रही तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है।